एक असफलता से जिंदगी खत्म नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो गाइस, मैं हूं हरिओम ओझा। आज आप एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो आपको ये सिखाएगी कि अगर हम अपने जीवन में असफल होते हैं तो हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी है। हमें अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उनको दूर करना है और अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को पहचान कर वापस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो इस कहानी को ध्यान से देखें और अंत तक इस कहानी से जुड़े रहें। शुरू करते हैं इस कहानी को हम। एक बार एक खरगोश कछुए के पास जाता है और उसे एक रेस के लिए कहता है। कछुआ खरगोश की बात से राजी हो जाता है। अगले ही दिन दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। खरगोश बहुत तेज गति से दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे चलता जाता है। खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल जाता है। वो तेज दौड़ता है और उसे ऐसा लगा कि ये कछुआ भला मुझे क्या हराएगा जो इतना धीरे धीरे चलता है। उसे रास्ते में एक पेड़ दिखता है और वो वहां पर सो जाता है। लेकिन कछुआ निरंतर अपनी धीमी गति बनाए हुए चलता जाता है, बिना रुके। वो आराम करने की सोचता भी नहीं है और वो खरगोश से भी आगे निकल जाता है और धीरे धीरे वो फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंच जाता है। अचानक खरगोश की नींद खुलती है और वो दौड़ता हुआ फिनिशिंग लाइन की ओर जाता है रेस को जीतने के लिए। लेकिन जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन की ओर जाता है उसे मालूम चलता है कि इस रेस को कछुआ जीत चुका है। तो दोस्तों, कहानी के इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लगातार प्रयास करते हुए अगर हम धीरे धीरे भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हमें सफलता जरूर मिलती है, जैसे कि इस कछुए को मिली। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। खरगोश सोचता है कि आखिर क्या कमी रही, मैं शायद इस रेस को अपने अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा हूं। वो कछुए को दोबारा रेस के लिए कहता है और दोनों के बीच दोबारा रेस होती है। खरगोश निरंतर दौड़ता जाता है बिना रुके और कछुआ धीमे धीमे अपनी चाल से चलता जाता है। इस बार खरगोश कहीं भी आराम नहीं करता, बस वो दौड़ता ही जाता है जब तक वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच जाता और इस रेस को खरगोश जीत लेता है। दोस्तों, इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम बिना रुके अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कोशिश करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। अब कछुआ समझ गया कि खरगोश को हराना मुश्किल है, तो उसने एक योजना सोची और उसने इस बार जो रेस का रास्ता था वो ही बदल दिया। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और कछुए से काफी आगे निकल गया और कछुआ धीमे धीमे अपनी चाल से चलता रहा। लेकिन जैसे ही वो रेस के एंड तक पहुंचता है वो देखता है कि फिनिशिंग लाइन के पहले तो नदी है और उसको तैरना नहीं आता था, तो उसे वहां रुकना पड़ा। लेकिन कछुआ जो कि निरंतर अपनी धीमी गति की चाल से चलता जा रहा था, वो धीरे धीरे उस नदी के किनारे तक पहुंचता है और नदी के अंदर उतरकर पानी में तैरता हुआ वो आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। खरगोश ये सब देख रहा था। वो सोच रहा था कि आज इस रेस को मुझे हारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि मैं इसको नदी को तैरकर पार कर सकूं। लेकिन ये काबिलियत कछुए में थी और वो उस नदी को तैर के फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया और इस रेस को जीत गया। कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है दोस्तों, और कहानी के इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर छिपी हुई खूबी को पहचानना चाहिए और उसी को ताकत बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। अब खरगोश और कछुआ समझ चुके हैं कि हमारी अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी काबिलियत है, हमारी अपनी अपनी खूबियां हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों साथ में रेस दौड़ते हैं। खरगोश अपनी पीठ पर कछुए को बिठाकर रेस लगाता है और जहां नदी आ जाती है
वहां पर कछुआ अपनी पीठ पर खरगोश को बैठाकर नदी पार करवाता है और दोनों साथ में रेस को जीतते हैं। दोस्तों, कहानी के इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं, एक टीम बनकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए हम अपने अपने साथियों का, जो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, का हम सम्मान करें, उनके गुणों का सहयोग करें और उनसे सहयोग प्राप्त करें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांश ट्यूटोरियल हब।